हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जो है बहुत ही खास एक टॉपिक पर होने वाली है। ठीक है, कि आपका चेहरा। ठीक है, लोग आपके चेहरे के बारे में पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और देखो डियर, चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या प्ले करता है? क्योंकि कहते हैं कि चेहरा जो है वो मन का दर्पण होता है। आपके मन में क्या भाव है वो आपके चेहरे पर ही नजर आता है। किसी इंसान से जब आप पहली बार मिलते हो ना, तो वो आपको थोड़ी एक नजर में जान जाएगा कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आपका नेचर क्या है, फिर आप कैसे हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा जो इम्पैक्ट है वो हमारा चेहरा वहां पे डालता है। हमारे चेहरे के ऊपर जो भाव उत्पन्न होते हैं, या हमारा चेहरा जैसे देखते हो किसी स्पिरिचुअल चीजों से जुड़े हुए इंसान का चेहरा देखो, कितना शांत, कितना कांतिमय चेहरा रहेगा। वहीं किसी इंसान के चेहरे को देखो तो आपको रूड नजर आएगा। वहीं किसी चेहरे को देखो तो बहुत ज्यादा जो है एक एरोगेंस वाली एनर्जी आएगी, ईगो वाली एनर्जी दिखाई देगी। सो नो मैटर, आप यहाँ पर हम इस रीडिंग में ये बातें नहीं करने वाले कि आप गोरे हो, काले हो, आपके नैन नक्श तीखे हैं या मोटे हैं, ऐसी बातें यहाँ पर नहीं लेने वाले। लेकिन लेने वाले क्या है कि आपके चेहरे के बारे में लोग पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, क्योंकि चेहरा ही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी के सामने, कि आपके चेहरे पर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको देख करके लोग क्या बातें करते हैं। चलिए देखते हैं रीडिंग। जनरल है, कलेक्टिव, टाइमलेस है। सो हाय व्यूअर्स, मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, फ्री में कुछ भी नहीं देता है यूनिवर्स। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके चेहरे के बारे में पीठ पीछे लोग क्या बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। ओ जंपिंग कार्ड, लेकिन मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं लेती अपनी रनिंग में जंपिंग कार्ड। जंपिंग कार्ड इट मीन्स कि आपको कार्ड की सफलिंग और भी करने की जरूरत है। ठीक है, कभी कभी जब ऐसी इंट्यूशन आती है कि हाँ ले लो, तब मैं लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेती। आपका चेहरा क्या कहता है, लोग पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। अबंडेंस, वाव, चलिए, थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखते हैं हम थंडरबोल्ट। चलिए अब देखते हैं अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्लियरिफाई कर दें। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स देखो यहाँ पर, कंफर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, टेन ऑफ सोर्ड्स, प्रोजेक्शन की क्यों आई है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड बहुत ज्यादा जंप कर रहे हैं मुझे, क्या बात है, मतलब बहुत हड़बड़ाए हुए हो अपने बारे में जानने के लिए यार। ओके, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आया है, एट ऑफ कप्स। एक चीज नोटिस करना, ऊपर के ओसो जन टैरो में आप देखना, और ये कार्ड और ये कार्ड एक कुछ सिमिलैरिटी आपको दे रही होगी। ठीक है, मतलब ऐसी क्लियरिफिकेशन हुई है कि बिल्कुल कुछ अलग एनर्जी नहीं आ रही है, एनर्जी दोनों की दोनों सेम ही बता रहे हैं, सिमिलर ही बता रहे हैं। एंड मैं इस चीज को लेती हूँ कि ये कंफर्मेशन है एक तरह से। एंड कंप्रोमाइज यहाँ पर देख रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, थंडरबोल्ट की एनर्जी में। ओके, तो जो फर्स्ट एनर्जी है, आपके चेहरे के बारे में लोग पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ओके, सो यहाँ जो फर्स्ट एनर्जी पिक हुई है, यहाँ पर देखो, इस कार्ड को देखने के बाद मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। आप क्या बताते हो, पहले आपके दिल दिमाग में क्या थॉट आता है इस कार्ड को देखने से, ये पहले आप सोचो। सोच लिया आपने?
अच्छी ऊर्जा आई होगी, सकारात्मक ऊर्जा ही आपको लगी होगी, ठीक है? और डेफ़िनेटली यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपका चेहरा लोगों को बहुत ज़्यादा अबंडेंट फ़ील कराता है। इट मीन्स ऐसा इंसान जिसके जीवन में उन्हें कोई कमी नहीं नज़र आती, जिसके जीवन में उन्हें कोई दुःख नज़र नहीं आता, जिसके जीवन में उन्हें ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ से आप परिपूर्ण हो। आप अगर किसी से मिलते हो, जुलते हो, कहीं बैठते-उठते हो, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है लोगों के बीच में आपको लेकर के, वो एक ऐसे इंसान के तौर पर आपको रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि इस इंसान के जीवन में हर तरह की खुशियाँ हैं। इस इंसान के जीवन में तो कोई गम ही नहीं है। ये इंसान ऐसा है कि मतलब हर कोई आपकी तरफ कहीं न कहीं अट्रैक्ट होता है, ठीक है? हर इंसान को, क्योंकि अक्सर जो दुखी इंसान है ना, वो जो अंदर से दुःख में चल रहा है, जिस इंसान के अंदर जीवन में परेशानी चल रही है ना, वो अक्सर हँसते चेहरे में उन चेहरों को देखता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसे खुशी नज़र आती है ना, तो लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, लोग उनसे बात करना चाहते हैं, लोग उनसे जो है अपना जुड़ाव रखना चाहते हैं, ताकि वो भी कुछ देर के लिए खुश रह पाएँ, ताकि वो भी कुछ देर के लिए उनके जीवन में भी आपके होने से, आपके साथ जुड़ने से उनकी भी लाइफ में थोड़ा-सा हँसी-खुशी का माहौल हो। सो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्ड ही एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कार्ड ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत आई है कि आपके चेहरे को लेकर के लोग यही कहते हैं कि आपके चेहरे पर जो कांति है, आपके चेहरे का जो एक कहते हैं ना, एक जो चमक है, एक जो आपकी जो स्माइल है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना अबंडेंट नज़र आती है, ठीक है? काफ़ी लोग होते हैं ना कि जैसे कोई चेहरे से धूर्त नज़र आ रहा है, कोई चेहरे से बहुत ज़्यादा कपटी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा चालाक टाइप का, या फिर एक लो फेस वाला इंसान है जो बिल्कुल डल, थका-थका सा, मंदा-मंदा सा इंसान नज़र आ रहा है। नहीं, यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत ही अबंडेंट हो। लोगों को ऐसा है कि मतलब अ, मैंने थोड़े टाइम पहले किसी को रील्स में देखा था कि जैसे वो किसी की शादी में गए थे, ठीक है? और वहाँ पर उनको काफ़ी समय से खाना मतलब होता है ना कि थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ऐसे सेरेमनी में क्या होता है कि कुछ ऐसी जो चीज़ें होती रहती है, तो कभी-कभी लंच, डिनर ये थोड़ा डिले होता है। तो उन्होंने मज़ाक में वो वीडियो पोस्ट की थी कि चेहरा बिल्कुल खाया-पिया सा है, खाए-पिए खानदान के लग रहे हैं, बिल्कुल चेहरे से ये बात भनक नहीं लग रही कि अभी हम भूखे हैं। समझ लो मैंने क्या कहा? कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपके जीवन में जो भी टफ टाइम चल रहा है, आपके जीवन में जो भी चीज़ें चल रही है, नो मैटर क्या चल रहा है, बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी झंड पड़ी है, नहीं पता। लेकिन यहाँ पर लोगों के नज़र में आप ऐसे पर्सन के तौर पर हो जिसके जीवन में लोगों को ऐसा नज़र आता है कि अरे भाई ये इंसान तो अपने आप में बड़ा ही ज़्यादा जो है ना, मतलब ऐशो-आराम में इसकी ज़िंदगी बीतती होगी, चेहरे पर इतना अच्छा एक कांति है, चेहरे पर इतना अच्छा एक ग्लो है, चेहरे पर इतना अच्छा एक अट्रैक्शन पावर है, ठीक है? और साथ ही साथ आप एक ऐसे इंसान के तौर पर लोगों को नज़र आते हो, आपका हाव-भाव, आपकी पर्सनैलिटी, आपके रहन-सहन का तौर-तरीका, ठीक है? अपने आप को जितने अच्छे से आपने मेंटेन कर रखा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में इस लेडी ने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। आप अच्छे से अपने आप को ड्रेस करते हो, अपने को बहुत अच्छे से तैयार करके रखते हो, अपने हेयर स्टाइल, अपनी गेटअप, बहुत कुछ बारीकी से शायद आप अपनी चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हो, बहुत अच्छा खर्च भी करते हो। और कहीं न कहीं इन चीज़ों की वजह से भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें जो है, मतलब आपके चेहरे में ये चीज़ें जो है नज़र आती है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम करके रखते हो, बहुत अच्छे से तैयार करके रखते हो, बहुत अच्छे से आप अपनी जो है ना केयर करके रखते हो, और एक बहुत अच्छे माहौल में आप रहते हो, या फिर बहुत अच्छे माहौल में पले-बढ़े हो, या इस वक़्त जिस एनर्जी में हो, जहाँ हो, जिस पोज़ीशन पर भी हो, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में हर एक खुशियों को एन्जॉय कर रहे हो। मतलब एक अबंडेंट वाली एनर्जी है, एक अबंडेंस है आपके आस-पास। और बहुत अच्छे से देखो, इस लेडी ने अपने आप को कितने अच्छे से तैयार कर रखा है, कितने अच्छे से सवार करके रखा है, इसने अच्छे कपड़े पहने हैं, इसने बहुत अच्छे से नाइसली अपने आप को जो है ड्रेसअप किया है, अपने हेयर स्टाइल को बहुत अच्छे से किया है इसने, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना चिल माइंड में लोगों के बीच में नज़र आते हो। एक इंसान होता है ना कि जब कोई चीज़ हुई तो बहुत पैनिक कर रहा है, किसी से आप बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में जब बैठोगे, उसके पास तो कोई ना कोई रोना रो करके बैठ जाएगा, रोना निकाल देगा कि अरे भाई ये मेरे जीवन में समस्या है, वो मेरे जीवन में समस्या है, ये मेरे जीवन में दुःख हो रहा है। नहीं, आप ऐसे इंसान के तौर पर लोगों के बीच में खुद को शायद नहीं रखते हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। लेकिन सो डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पर है कि लोगों को ऐसा भी लगता है, मतलब इस कार्ड ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है आपकी तरफ, कि देखो लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन के साथ जी है, आपको जीवन में बहुत आराम दिया गया है, बहुत आराम मिला है। नहीं कहते कि जैसे लक भी आपके फेवर में है, भाग्य भी आपका साथ देता है, आपके चेहरे में वो मासूमियत है, क्योंकि एक जो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन वाली जो ऊर्जा है, वो आपके चेहरे पर नज़र नहीं आती, और जब टेंशन, फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें नज़र नहीं आती तो चेहरा बड़ा मासूम सा
दिखता है, बड़ा ही मतलब एक हो सकता है कि मे बी आप अपने एज से बहुत छोटे भी नज़र आते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप अपने चेहरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, ठीक है? सो यहाँ पर एक चीज़ है कि देखो इसका इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये भी मिलता होगा या फिर लोगों को भी नज़र आता है कि इसकी वजह से आपकी जो अपीयरेंस है लोगों के सामने, ठीक है? लोगों के सामने आप जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हो, जिस तरीके से पहनते हो, ओढ़ते हो, जिस तरीके से लोगों के सामने खुद को दिखाते हो, इसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसकी वजह से लोग आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि आपको बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये चीज़ें लोगों को लगती है। लोग आपके पीठ पीछे यही बातें करते हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई थी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो लोग आपके पीठ पीछे आपके चेहरे के बारे में ये बातें करते हैं कि हो सकता है कि कुछ टाइम पहले आप जैसे अभी हो, जिस तरीके से आपने अभी अपने आप को ग्रूम किया है, अभी अपने आप को जैसे बना करके, संवार करके आपने रखना स्टार्ट किया है, पास्ट के टाइम में आप ऐसे नहीं थे। पास्ट के टाइम में हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बॉदरेशन था, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मतलब खराब थी, नहीं होता लाइफ का एक स्ट्रगल टाइम होता है, मे बी आप स्टूडेंट रहे होंगे, मे बी आप जो है फ्रेशर्स रहे होंगे, मे बी आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगलिंग टाइम रहा होगा या फिर आपकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर आपने जीवन में बहुत ज़्यादा लायबिलिटी उठाई है, लायबिलिटी ज़िम्मेदारियाँ थी, इतने अच्छे से अपने आप को आप रख नहीं पाते थे, इतने अच्छे से अपने आप को संवार नहीं पाते थे, इतने अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप नहीं कर पाते थे, ठीक है? बट जो ये फेज़ था, ये फेज़ अब आपका लोगों को बदलता हुआ नज़र आ रहा है। राइट नाउ लोगों को ये दिख रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुज़र रहे हो। आपके जीवन में आप जो है बदलाव में आ रहे हो। जैसा आप पहले दिखते थे उससे बहुत ज़्यादा आप चेंज लोगों को नज़र आ रहे हो, ठीक है? पहले आपके चेहरे पर एक थकाव, एक जो डलनेस है वो नज़र आती थी, एक जो परेशानी वाली एनर्जी थी वो नज़र आती थी। मतलब चेहरा देख कर के कोई कहता था कि ये इंसान जो है ना अंदर से बहुत दुखी है, अंदर से बहुत टूटा हुआ है। इस इंसान के जीवन में ना बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें खराब चल रही है। समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें रिप्रेज़ेंट होती थी। बट राइट नाउ आपके जीवन में जो आपको देख कर के लोगों को ये बात लग रही है कि नहीं इस मतलब एक एक जो पहले की पिक्चर होगी उसको देख कर के जो है ना आप जो फ़ोटो लगाते होंगे, स्टेटस लगाते होंगे, तो लोग पहले की जो फ़ोटो स्टेटस है उनसे आपको देख कर के अभी के फ़ोटो स्टेटस से कंपेयर करते हैं कि यार पहले इसको कैसा देखा था हमने और अब देखो इसकी लाइफ़ कैसी परिवर्तित तो हो चुकी है। अब इसकी लाइफ़ कितनी अच्छी ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है, ये बहुत अच्छे ट्रांसफ़ॉर्मेशन में गुज़र रहा है, ठीक है? तो लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो। आप दिन प्रतिदिन आपके फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़ जो भी चीज़ें हैं वो देख कर के लोग आपस में यही बातें करते हैं कि आप जो पहले के टाइम में जैसे दुःख में थे, परेशानी में थे, वो अब शायद आपके जीवन में नहीं है और अब आप जो है ट्रांसफ़ॉर्मेशन में आ गए हो, अब आप जो है बदलाव में नज़र आ रहे हो। ओके। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है आपके चेहरे को लेकर के कि हो सकता है कि पहले बड़े भ्रमित टाइप के रहते थे, ठीक है? लोगों को कब क्या कहना है या किस सिचुएशन में कैसे बात करनी है, ये शायद आप तब नहीं जानते थे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो मेरी बात को समझना कि मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ। कई मर्तबा हमारे आस-पास ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग हमारे मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाते हैं, अपनी चालाकियों से हमें डाउन करने की कोशिश करते हैं, हमें भ्रम में डाल देते हैं, हमें उलझन में डाल कर के हमेशा रखने की कोशिश करते हैं और आप उसकी वजह से टेंस्ड हो जाते होंगे। आपके मन से खेल लेते थे और मन जब दुखी हो जाता था तो चेहरे पर वो भाव आ जाते थे, ठीक है? तो ये चीज़ें होती थी बट राइट नाउ आप इतने ज़्यादा माहिर नज़र आ चुके हो कि प्रोजेक्शन की इमेज आ गई है अब आपके अंदर। आपके चेहरे में वो बात आ गई है कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि अब वो जैसे लोगों के सामने जैसे जैसा देश वैसा भेष, ठीक है? जैसे लोग उसके सामने होते हैं आप उस तरीके से उन चीज़ों को डील करने में महारत आपने हासिल कर ली है, आप माहिर हो चुके हो, ठीक है? पहले हो सकता है कि आप थोड़ा-सा नर्वसनेस आपके अंदर रहता था कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ कोई ऐसे पर्सन है तो हो सकता है आपके अंदर कोई नर्वसनेस है कि भाई मैं कैसे उसके सामने कुछ बोल सकता हूँ, मैंने पलट के अगर कुछ कह दिया तो उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा या फिर जो है आप बहुत ज़्यादा कहीं-कहीं पर जो है रूड हो जाते थे, ठीक है? मतलब समझ रहे हो कि जहाँ तलवार का काम है वहाँ पर सुई का काम आप लगा रहे थे और जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ पर आप तलवार का काम लगा देते थे। या तो फिर कई मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप जो है उनके चालाकियों में फँस जाते थे और परेशान होकर के जो है जो नहीं कुछ वहाँ पर भाव दिखाना चाहिए वो भाव आप दिखा जाते थे। बट राइट नाउ लोग आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड एनर्जी में देख रहे हैं क्योंकि टू यहाँ मन आपका मन यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को बयाँ करता था कि आप भ्रमित हो। लोग आपके चेहरे को देख कर के ये बात समझ जाते थे कि आप नर्वस हो। ठीक है? पास्ट के टाइम में, ठीक है? कि आप थोड़े-से नर्वस दिखाई देते थे अपने चेहरे से ले,
ठीक है, कि जो भी चीजें हैं, बट अब जो है आपके चेहरे में कॉन्फिडेंस नजर आता है। अब आपके चेहरे में ये चीज नजर आती है कि आपके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, आप डरने वाले नहीं हो, आप झिझकने वाले नहीं हो, अपनी बात को उसी तरीके से रखने वाले पर्सन अब आप बन चुके हो। आप किसी के मतलब कि रौब में, रुबाब में, दबाव में बदलने डरने वाले इंसान नहीं रहे। अब आपने उतनी मेच्योरिटी हासिल कर ली है, या इतने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है कि अब आप जो जैसा होगा उसके सामने वैसे उस इंसान को डील करने की क्षमता रखते हो। कई बार नहीं होता कि हमारे सामने कोई पावरफुल इंसान आ गया, कोई ऐसा इंसान आ गया, कोई पैसे वाला इंसान आ गया, तो हमारे अंदर घबराहट होने लगी, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी। किसी किसी के इंसान के अंदर नहीं होता, इनसिक्योरिटी आ जाती है। वो कितना भी अच्छा नाइसली है, अपने लाइफ में अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ गई कि अरे नहीं यार, वो मुझसे ज्यादा बेहतर है, मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूँ, और वो नर्वस हो रहा है। ठीक है, मैंने ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। बट यहाँ पर आप ऐसे हो कि भाई तुम 10 लाख में हो, मैं 1 लाख में हूँ, लेकिन मेरे 1 लाख जो है वो 1 करोड़ के बराबर है, क्योंकि वो मेरे हैं। ऐसे ऐसे वाली समझ लो यहाँ पर कि आपके पास जो है, आप जिस तरह की लाइफ स्टाइल में हो, जैसे भी हो, अब वो कॉन्फिडेंस है। देख रहे हो इस कार्ड को ही, देखो कार्ड की ऊर्जा को ही महसूस करो कि लोग आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंट देखते हैं, जो पहनते हो, जो ओढ़ते हो, जैसे दिखते हो, जैसे भी रह रहे हो, अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। लोगों को देख करके अब आपके चेहरे पर वो नर्वसनेस लोगों को नहीं दिखाई देती। ठीक है, हो सकता है मे बी आप छोटे थे तभी आपको कई लोग जो है मतलब होता है ना, अपना रुबाब दिखाते थे, अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी दिखाते थे आपके सामने, बट अब नहीं। अब जो है, अब वो चीजें आपके अंदर लोगों को नहीं नजर आती है, इसलिए लोग पीठ पीछे आपके बारे में यही बातें करते हैं कि अब इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, अब इसके चेहरे पर हमें नर्वसनेस नजर नहीं आती है। हो सकता है कुछ हेटर्स थे जो पहले बड़े खुश होते थे कि आपको, आपके चेहरे पर नर्वसनेस देख करके, आपको नर्वस देख करके, आपको जो है शर्मिंदा देख करके आपको शर्मिंदगी का शिकार बना देते थे, फिर आप शर्मिंदा हो गए तो बड़े मजे लेते थे। अब जो है वो, उनको वो चीजें जो है आपके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही। अब वो चीजें जो है उनको आपके चेहरे में दिखाई ही नहीं दे रही है कि भाई ये इंसान तो मेच्योर हो चुका है, ये इंसान तो अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि देखो आपके चेहरे को लेकर के जो बात यहाँ पर है कि ये चीजें इसी से रिलेट करती है। ठीक है, पहले क्या होता था, कुछ चीजों में किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी चीज में मीन मेक निकाल दिया, आप उस जगह से उठ करके चले जाते थे, सारा चीज अपने अपने ऊपर दोष ले लेते थे, ग्रहण वाली स्थिति बना रखी थी। मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में तो किसी ने आकर कुछ ब्लेम कर दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, तो आपको लगता था हर एक चीज मेरे ही कारण बुरी हो रही है, मैं ही उसका रीजन हूँ, मेरे अंदर ही ये चीजें सारी समस्याएं हो रही है। ठीक है, नो मैटर आप जैसे भी दिखते हो, ठीक है, आप जैसे भी दिखते हो सकता है कई लोग होते हैं ना कि अपने आसपास में कि आपको जान करके जो है आपको पोक करेंगे, प्रोवोक करेंगे, आपको परेशान करेंगे कि अरे तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू ऐसा दिखता है, तू हमारे जैसा नहीं है, तू हमारे जैसा नहीं दिखता। ठीक है, या फिर तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मीन मेक निकालने वाले लोग। तो यहाँ पर क्या होता था कि पहले आप परेशान हो जाते थे, पहले जो है इन सब चीजों की वजह से आप कुंठित हो जाते थे, आप परेशान हो जाते थे, और आपको लगता था कि ये दुनिया, ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है। आप किसी सेरेमनी में नहीं जाते होंगे, कहीं किसी चीज में किसी से मिलना जुलना, अपने आप को बहुत संकुचित कर लिया होगा आपने कि जब सारे लोग जो है इस तरीके से मेरा मजाक बनाते हैं या मुझे जो है लो फील कराते हैं, मुझे परेशान करते हैं, हाँ ऐसा भी है, परेशान करते हैं। ठीक है, और आपको भीड़ से अलग बताते हैं। ठीक है, भीड़ से अलग, मतलब हम बेस्ट हैं, तुम ऐसे हो, ये चीजें जब आपको दिखाते थे तो आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो आपके पास था भी ना, उसको भी कहीं ना कहीं आप बहुत छोटा मान करके जो है ना अपनी लाइफ को ही आप कोसते रहते थे, अपनी ही लाइफ को आप परेशान करते रहते थे कि भाई मेरे अंदर ही कमी है, मेरे अंदर ही ये सारी चीजें ठीक नहीं है। हो सकता है पास्ट में चीजें ऐसी थी, बट राइट नाउ आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग आ गई है आपके अंदर, भीड़ से अलग हो लेकिन सबसे खास बन चुके हो। अब आप एक ऐसे इंसान के तौर पर लोगों के बीच में हो जिसके पीछे भीड़ चलती है। हम्म, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अकेले भी बैठते हो तो पूरे रौब के साथ बैठते हो, अब आप अकेले भी रहते हो तो पूरे रौब के साथ बैठते हो। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, भीड़ में भेड़ चाल आप नहीं चलने वाले इंसान रह गए हो। आप शेर की तरह हो, और शेर जंगल का राजा होता है और राजा अकेला ही रहता है। जहां जाते हो, जहां बैठते हो, जहां बातें करते हो, आपको 4 लोगों के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके चेहरे पर वो तेज है, वो ऑरा है, वो मेच्योरिटी लोगों को नजर आती है कि आप अकेले भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रख
रखने की क्षमता रखते हो, आप हर चीज का समाधान अब आपके पास है। अब आप वो पर्सन नहीं रह गए जिसको 2-4 लोगों का सपोर्ट चाहिए कि भाई तू चल तब मैं काम करूंगा कुछ, या तू रहेगा तभी मेरी जिंदगी चलेगी। ऐसे वाले इंसान अब आप नहीं रह गए। अब आपके अंदर वो समझ डेवलप कर गई कि कोई भी इंसान, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है ना, कोई भी इंसान अगर आपको लो फील करा रहा है, कोई भी इंसान अगर आपको मतलब कहते हैं ना कि दोष दे रहा है, आपको आपको आप में कमियां निकाल रहा है, आप में मीन मेक निकाल रहा है, तो अब आपका मन, जो यहाँ मन है, ये जो मन है, ये जो मन उदास हो जाता था, ये मन अब उदास नहीं होता। अब ये मन समझ चुका है दूसरों के पैतरे, क्योंकि उनको ये चीज लगता है कि भाई ये हमसे ऊपर ना हो जाए, इसलिए लोग जानबूझ करके मेरे अंदर कमियां निकालते हैं। तो अब आपने क्या किया, अपनी खूबियों पर काम करना स्टार्ट कर दिया, और अब इन भीड़ भेड़ों को आपने छोड़ दिया है, और अब आप यहाँ पर देख रहे हो इन सारी पंछियों से बड़ा ये पंछी है, और ये बैठा है, इसके पास बेस है, ठीक है, ये बैठा है, इसके पास बेस है, ठीक है, और ये लोग सारे अभी हवा में फड़फड़ा ही रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको जो कुदरत ने दे के भेजा है, आपको जो ईश्वर ने दे करके भेजा है, वो बेस्ट चीज ही दे करके आपको भेजा है ईश्वर ने। और जब से आपने ये सारी चीजें समझी है, आपके जीवन में लोगों को स्टेबिलिटी नजर आ रही है। अब आपके चेहरे के जो रौब है, रुतबे हैं, वो चीजें अब आपकी पर्सनैलिटी में भी झलकनी स्टार्ट हो गई है, और इसी की वजह से आप अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आपने पा ली है। आपने अपनी लाइफ में एक स्टेबल जगह बना लिया है, अपने आप को स्टेबल कर लिया है, अपने आप में अब आप स्थिर हो। आपके पांव के नीचे की जमीन कोई नहीं खिसका सकता, इतना किसी के अंदर दम अब नहीं रहा, क्योंकि आप अपने आप को समझ चुके हो, अपनी कीमत समझ चुके हो, अपनी वैल्यू समझ चुके हो। और यही बात लोग यहाँ पर आपके पीठ पीछे बातें करते हैं कि यार अब उसको बहकाना, अब उसके अंदर कमियां निकाल करके उसके मन को कुंठित करना, ये तो हमारे बस की बात नहीं रही, क्योंकि ये इंसान अब हमारी बातों में नहीं फंसता। अब हमारे कहे गए शब्द जो है इसको परेशान नहीं कर पाते हैं, हमारे शब्दों पर ये हंस के चला जाता है, अब हमारे शब्दों को ये इग्नोर कर रहा है, क्योंकि अब हमारी बातें इसके कान तक असर नहीं डाल रही है। ये इंसान इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपके चेहरे के बारे में बात करते हैं कि वो रौब दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो रौबीला चेहरा अब आपके पास है। एक एटीट्यूड है, एक ईगो है, जो ईगो नहीं कह सकते यहाँ पर, ईगो नहीं, एक 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 ऐसा चेहरा जो मतलब कि एक रौबदार चेहरा, यहाँ पर मैं यही बात कहूंगी, मुझे अभी और कोई वर्ड नहीं आ रहा सामने में, लेकिन एक रौबदार चेहरा। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि देखो पास्ट के टाइम में हो सकता है कि कुछ लोग आपको देख करके ये भी कहते थे कि यार ये इंसान जो है ना बड़ा घमंडी है, इसके अंदर तो बड़ा एटीट्यूड है, पैसे का एटीट्यूड दिखाता है, चेहरे पर अपने एटीट्यूड का भाव रखता है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन हो सकता है कि आपका ऐसा भी होता होगा पहले के टाइम पर, क्योंकि मैच्योरिटी की थोड़ी कमी थी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, तो बड़ा भाव में, बड़ा एरोगेंट एनर्जी, बहुत ही ईगो के साथ ये इंसान दिखाई देता था। बट राइट नाउ लोग आपको एक और एनर्जी में देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में हो, ठीक है। ये रूप तो आपका लोगों ने देखा ही नहीं था, लोगों को ये चीज दिखाई दे रही थी कि भाई आपके पास जो चीजें हैं ना उसका बहुत आप एटीट्यूड दिखाते हो, बड़ा आप घमंड दिखाते हो। पर लोगों को ये चीज धीरे धीरे आपके बारे में खबर लगी है कि आपने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में कंप्रोमाइज किया है, बहुत सारी चीजों में आपने समझौता किया है, बहुत सारे हालात में आपने समझौता किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने समझौता नहीं किया, लोगों को दिखता था कि ये इंसान तो कहीं किसी जगह एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, ये इंसान तो किसी चीज को लेकर के समझौता ही नहीं करता, ये इंसान तो कहीं झुकना ही पसंद नहीं करता है, ठीक है। बट राइट नाउ आपको लेकर के लोगों का यही कहना है कि ये जो लग्जरी, ये जो पैसा, ये जो रुतबा, या ये जो सिंहासन आज आपको लोगों को ये चीज दिख रहा है, इसके लिए आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है। लोगों को अब ये चीज समझ में आ रही है कि आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है अपनी चीज को लेकर के, अपने हालात पर, ठीक है, हर एक चीज में आपने समझौता किया है। देन जाकर के आप जो है यहाँ पर आए। कई लोगों का नहीं होता कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है उनका लास्ट इंप्रेशन इस तरीके से बन जाता है कि अरे यार ये इंसान तो बड़ा एटीट्यूड वाला है, ये इंसान तो बड़ा इगोइस्टिक है। लेकिन जब हम उनसे घुलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो देन हमें पता चलता है कि अरे भाई जिसे तो हम ऐसा समझ रहे थे वो इंसान तो ऐसा था ही नहीं, हमारे से तो ये बात गलती होगी। तो वो बात होती है कि कोई इंसान जो है उसको क्या कहते हैं, मितभाषी जो इंसान होता है वो शुरू में थोड़ा सा कम खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो हमें उसके आगे की चीजें पता चलती है कि इसने तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, अपने तो जीवन में ये चीजें, तो वो चीजें हमें सिखा देती है कई मर्तबा कि कहाँ हमें बोलना है। और हमें थोड़ा सा वो चीजें जो है ना क्या करती है कि लोगों से भी कट कर देती है, लोगों से भी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने चारों ओर एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं। भाई जब इतना कुछ देख लिया तो अब धीरे धीरे बाउंड्री सेट कर लिया कि भाई अब लोगों से घुलना मिलना नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो हमारे बारे में गलत परसेप्शन बना लेते हैं, गलत चीजें सोचने लगते हैं। बट यहाँ पर अब जो लोग आपके बारे में पास्ट में,
ठीक है, पास्ट में आपके बारे में गलत सोचते थे, पास्ट में चीजें जो खराब सोचते थे कि इसको बहुत ईगो है, बहुत ज्यादा ये प्राइड रखता है, हमेशा जो है इसको हमेशा प्रेज करना जरूरी है, प्रशंसा करना इस इंसान की बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। और इसको अपने पैसे का बहुत ज्यादा घमंड है, अपने चेहरे से जो है अपने पैसों को जो है बहुत ज्यादा बयां करता है, ठीक है, अपने आप को कुछ समझता है, ऐसा नहीं है। राइट नाउ लोगों की समझ जो है वो आपको लेकर के क्लियर हो गई कि आपके पास है, सब कुछ है, सब कुछ पाया है आपने, लेकिन आपने इसके लिए बहुत ज्यादा जो है ना आपने कॉम्प्रोमाइज भी किया है, बहुत ज्यादा आपने समझौते किए हैं अपने जीवन में, ठीक है, ये चीज है। चलो लास्ट बट नॉट लिस्ट, थंडर बोल्ट की एनर्जी है, एंड यहाँ पर देखो क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में भी आप ऐसे ही पर्सन थे, लोगों का सोच पहले भी आपको लेकर के यही था कि आप जो है आपके पास ऐसी शख्सियत है, आपके आपके चेहरे का ओज तेज जो भी कह दो वो ऐसा है कि गलत लोग जो है वो आपके पास नहीं आ सकते, गलत लोगों का ठिकाना आपके इर्द गिर्द नहीं है, आप उनको अपने आसपास नहीं टिकने देते हो, ठीक है। पहले भी था कि जो रोष है वो आपके चेहरे पर जब दिखाई देता था तो गलत लोग जो है ना पहले ही 2 कदम पीछे हो जाते थे, एंड राइट नाउ यही चीज आज भी लोगों के पास ये चीज है कि एक जो समझ है वो आपके अंदर की जो मैच्योरिटी है वो आज भी आपके चेहरे पर है। लोगों को ये चीज नजर आती है कि आपका जो ज्ञान है ना वो ज्ञान अब आपके चेहरे पर भी नजर आता है, कि आपका ज्ञान, आपका विजडम, आपकी समझ, आपकी समझदारी वो लोगों को नजर आती है। मतलब एक इंसान होता है ना जिसको आप फर्स्ट में ही देखो और उसके बाद कह दो कि नहीं ये इंसान तो समझदार है, इस इंसान से हम ऐसे बुड़बक वाली बातों का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं ना, कई लोग चेहरे से बिल्कुल बेवकूफ टाइप के नजर आएंगे कि भाई बोलने का ही मन नहीं करेगा, तो बस ऐसी बात होती है। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है जो कि इंटेलेक्चुअल पावर को दिखाती है, जो माइंड को दिखाती है, एक शार्प माइंड को दिखाती है, और यही चीज कहते हैं कि मन जो है, चेहरा जो है वो मन का दर्पण होता है, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही आपके चेहरे पर नजर आते हैं। नो मैटर आप जैसा भी दिखते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो भाव आपके मन के हैं वो ही धीरे धीरे कोई इस चीज को बदल नहीं पाता, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, सॉरी, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, एंड क्लेम करना हो इस एनर्जी को अगर अपनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए, तो इसको क्लेम कर लेना आप 1111 से, ठीक है, 1111 से आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, ओके। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।